किसी ने क्या खूब कहा है, देर से बनो लेकिन जीवन में ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टोरीज बाय राधिका में। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वो जो आदमी था वो बड़ा नेगेटिव सोच वाला आदमी था। हमेशा शिकायत करता था कि ये हो जाता तो वो हो जाता, ये नहीं है, उसकी कमी है, इसकी कमी है, वगैरह वगैरह। रेगिस्तान से जा रहा था। उसकी जो पानी की बोतल थी वो भी खाली हो चुकी थी। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लग रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि रास्ता बड़ा लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ रहा है। आसमान की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि हे भगवान, क्या जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे रिसोर्सेज होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, खेत लगवा देता और बना देता माहौल कुछ अलग सा। आसमान की तरफ देखकर कह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो, कि जैसे भगवान कुछ कह देंगे। कमाल ये हुआ कि जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने कुआं दिखाई दिया। एक चमत्कार सा हो गया। वो घबरा गया। उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं देखा नहीं था। थोड़े से कदम आगे बढ़ करके पहुंचा कुएं के पास तो देखा कुआं जो पानी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन शिकायती आदमी था, नेगेटिव सोच वाला था। फिर से आसमान की तरफ देखकर कहता है, भगवान, लबालब पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया आपने, लेकिन ये पानी निकालूंगा कैसे। ऐसा बोलकर फिर से ऊपर देख रहा था, लेकिन अब की बार जब नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उस कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन शिकायती आदमी था ना, नेगेटिव सोचता था। फिर से ऊपर देखता और बोलता, अच्छा पानी लेकर के जाऊंगा कैसे, कैसे यहाँ पर हरियाली लाऊंगा। फिर से ऊपर देखा। अब की बार ऐसा लगा जैसे पीछे से आके किसी ने टच किया हो। पीछे पलट करके देखा तो ऊंट खड़ा था। उसका दिमाग खराब हो गया। उसे लगा ये सच में होने लगा है, अब मुझे सच में यहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। बातों ही बातों में क्या कह दिया मैंने। कुआं भी मिल गया, पानी से भरा हुआ, रस्सी भी मिल गई, ऊंट भी मिल गया, सब मिल गया। ये तो पंगा होने लगा है भाई। बिना देरी किए तेज से जोड़ने लगा, यहाँ से निकल लो भाई, ऐसा कहने लगा। ये मैंने कुछ गलत ही कर दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ करके उसके शरीर पर आकर के चिपक गया। उसने उस कागज को हटाया और देखा, उस पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिखाया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ले जाने का साधन दिया, अब क्यों बच करके भाग रहे हो। इस आदमी को लगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान पार कर गया, लेकिन उसे हरा भरा नहीं बनाया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काश मैं बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता, बड़े कॉलेज में चल दिया होता, मेरे घर में पहले से ही बहुत सारा पैसा होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, ऑफिस में मेरा बॉस मुझे मदद नहीं करता, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढ रहे होते हैं, जिम्मेदारियों से, अपनी जिम्मेदारियों से बच के भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए 100% खुद रिस्पॉन्सिबल है। 100% जिम्मेदारी हमारी है। तो दूसरों पे दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दीजिए। एक बार फिर से दोस्तों, आपके ढेर सारे प्यार के साथ मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से